हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, विकास विजुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने माध्य और माध्यिका दोनों को विस्तृत रूप में अध्ययन कर लिया था। आगे का चैप्टर था बहुलक। सांख्यिकी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो बहुलक को अब हम लोग देखते हैं। बहुलक को बेसिकली इंग्लिश में मॉड बोला जाता है। मॉड, ठीक ना, मॉड। इसमें आपको, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जो टर्म या जो भी वर्ड दुनिया का कोई भी जो बहुत ज़्यादा बार आया हो, बहुत ज़्यादा मेनी टाइम्स आया हो, उसे हम बहुलक बोलेंगे, मॉड बोलेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, ठीक ना। जैसे कोई एक डब्बा है, ठीक ना, डब्बा, इसमें बहुत सारे कंचे रखे हुए हैं। कंचे, मान लीजिए एक कंचा है, ये लाल का है, ये पीला का है, ये हरा का है, ये लाल का है, ये लाल का है, ये पीला का है। तो यहाँ पर देखिए, एक डब्बा में बहुत सारे कंचे रखे हुए हैं, उसमें कुछ लाल, पीला, हरा इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि बहुलक निकालना है, तो बहुलक का मतलब ही होता है कि जो टर्म बहुत ज़्यादा मेनी टाइम्स आया हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाल वाला जो कंचा है वो यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, 3 बार आया है। 3 बार लाल, लाल कितना बार? 3 बार आया है। पीला, पीला कितना बार आया है? 1 बार, एक यहाँ 2 बार आया है। तो पीला का 2 हो गया। हरा, हरा, हरा कितना? 1। तो यहाँ पर आपको अगर बहुलक पूछ दे तो बहुलक कितना? 3, बहुत ज्यादा है ना। तो लाल 3 टाइम्स आया है। तो लाल तो हमारा दिया हुआ वर्ग है, वर्ग क्लास, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी 3 मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम्स आया, बहुत ज्यादा बार आया है। तो इसलिए 3 वाला ए वाला टर्म तो हमारा क्या हो गया? बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। तो बहुलक बराबर लाल। क्या? लाल। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? फिर से देखिए। मान लीजिए कोई एक सप्ताह लेते हैं, मान लीजिए सोमवार, सोमवार, ठीक, ऐसे बहुत सारा होगा, बहुत सारा। तो मान लीजिए आप लोग के घर में हित जन आते होंगे, गेस्ट लोग आते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सोमवार से लेकर रविवार तक, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये सब दिनों में मान लीजिए कुछ हम गेस्ट को लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मामा आ गए, मामा हैं, उसके बाद फूआ आ गई, फूआ आ गई, उसके बाद मौसा आ गए, उसके बाद पुनः मामा आ गए, उसके बाद मान लो चाचा आ गए, उसके बाद मान लो पुनः क्या कि मामा आ गए, पुनः मान लो 7 दिन का होता है तो एक एक दिन का लेकर चल रहे हैं। मान लो पुनः फूआ आ गई, फूआ यानी बुआ, जो भी हो। तो यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो आपके गेस्ट आए हुए हैं, इन सभी गेस्ट में इन लोगों का बारंबारता को देखते हुए बहुलक क्या होगा, तो आप लोग तुरंत बताइएगा क्या कि मामा हमारे घर में कितना बार? 3 बार आए हैं। एक यहाँ आए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, बाकी सब कम कम आए हैं, 1 दिन 2 दिन ऐसे आए हैं। तो यहाँ पर आपका बहुलक कितना हो जाएगा? मामा हो जाएंगे। काहे कि मामा 3 टाइम्स आए हैं, तो मामा हमारा क्या हो जाएगा? मामा क्या हो जाएंगे? हमारे बहुलक हो जाएंगे। ये तो ऐसे बेसिकली था, बेसिक। देखिए आगे, अब माध्य और माध्यिका को हम लोगों ने पढ़ा था। तो माध्य का फॉर्मूला देखा था, माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। माध्यिका बराबर देखा था L प्लस n बाई 2 माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ
इंटू आई, n/2 माइनस बड़ा एफ बाई छोटा एफ इंटू आई। उसी प्रकार बहुलक का भी एक फॉर्मूला होता है, बहुलक का भी एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको ये बहुलक का फॉर्मूला आपको याद करना नहीं है, देखिए अभी ही याद हो जाएगा बहुत आसानी से। इसका फॉर्मूला में आपको कुछ टर्म नजर आएंगे, अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए उस फॉर्मूला को याद करने से ज़्यादा उसको समझना है। देखिए कैसे, हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि यह एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन। क्या है? संख्या रेखा, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, नंबर लाइन। और नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं कि कहीं पर एक बीच में शून्य रहता है, जीरो इसके इधर, यानी इधर अगर राइट लेते हैं राइट, ठीक, यहाँ इधर लेफ्ट, तो इधर प्लस का 1 रहता है और इधर माइनस का 1, संख्या रेखा है। और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है ऐसे। तो देखिए इसी को आपको समझना है, यहाँ पर अगर जीरो है तो इसके इधर यानी एकर बाद जीरो के बाद +1 आता है, और इसके पहले क्या माइनस का 1 आता है। आपको यही समझना है, अगर जीरो को बीच में खड़ा कर दिया जाए या कोई एक आदमी को अगर बीच में खड़ा कर दिया जाए तो इसके बाद +1 आएगा और इसके पहले -1 आएगा। ठीक, यहां तक आप समझ गए। तो देखिए, तो अगर हम इसको अगर सजाना चाहें, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं माध्य माध्यिका बहुलक, उसमें हम लोग बारंबारता को तो लेकर चलते हैं और बारंबारता को छोटा वाला f से डिनोट करते हैं। तो इस -1, 0 और +1 को अगर f के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये फॉर्मूला को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है ताकि आप एग्जाम में नहीं भूल सकें। ठीक, जीरो बीच में होता है नंबर लाइन में, संख्या रेखा में, जीरो के बाद +1, जीरो के पहले -1। तो इसी को फ्रीक्वेंसी यानी f के टर्म में अगर लिखना हो तो बीच वाले को f0, +1 को f1, -1 को f-1। इतना तक तो समझ गए। इसके बाद अब देखिए इसका हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, याद हो गया ना। हम बताएंगे कि इसका यूज कहाँ है, इसका यूज कहाँ है। तो देखिए बहुलक बराबर L + f0 - f-1 बाई 2f0 - f-1 - f1 इंटू आई। अब देखिए यहां पर आपको ए वाला टर्म पता चल रहा होगा, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, f0 f-1 f0 f-1 f1। ये तो जो एग्जाम्पल बनाएंगे या फिर प्रॉब्लम जो बनाएंगे उसमें बताएंगे। आई हमारा इंटरवल है, ये आप जानते हैं। तो देखिए अब इसका, हाँ एक और इसका फॉर्मूला होता है। मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है और उसमें आपको बोल दिया गया कि माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या कि बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक। क्या? बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। एक ही प्रश्न में जब आपको माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकालना रहेगा और आपने माध्य यानी मीन और मीडियन निकाल लिया तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको बहुलक निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगले क्लास में।